वेलकम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आउटडोर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो अपॉलॉजीज़ फॉर द बैकग्राउंड साउंड्स। और आज हम जा रहे हैं रमज़ान नाइट्स। शारजा एक्सपो सेंटर में ये एक्सक्लूसिव इवेंट हर साल होता है। कोविड में हुआ है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये हर साल होता है। इट्स फ्रॉम द फर्स्ट रमज़ान टू 26। और ये जैसे एक मेला टाइप होता है, हर तरह के स्टॉल्स होते हैं, फूड स्टॉल्स होते हैं, उस तरह का एक एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये है शारजा एक्सपो सेंटर और यहाँ पर ये एग्ज़िबिट हो रहा है। ये एक्सक्लूसिवली हमारा फेस्टिवल होता है, ईद और रमज़ान ऑफ कोर्स, और उसमें ये हर साल करते हैं। सॉरी, ये 12 से 26, 12 रमज़ान से 26 रमज़ान तक होता है। मैं अभी ये मीनवाइल वीडियो देख रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो अगेन अपोलोजाइज़। और चलें फिर मेरे साथ अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी हम यहाँ के मेन हॉल में जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्रेंस टिकट्स हैं जो कि हमें लेनी पड़ती हैं। सो यहाँ ये एंट्रेंस हॉल है, मेन एंट्रेंस हॉल एक्सपो सेंटर का। और इन्होंने बड़ी अच्छी डेकोरेशंस की हुई थी और बहुत अच्छी ज़बरदस्त लाइटिंग थी, और इनके जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह थे। तो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वाई आर दे डूइंग टिल द 26th ऑफ रमज़ान, बिकॉज दे शुड एक्सटेंड इट, दे शुड गो टिल द एंड, लाइक चांद रात तक तो करना ही चाहिए। सो हम यहाँ अंदर एंटर हो गए। दिस वॉज माई फेवरेट आइसक्रीम, तो मैंने कहा इसका भी एक शॉट बनाते हैं। और यहाँ टिकट्स हमारे पास आ गई थी। सो यहाँ पे हम बस अंदर जा रहे थे। ये वो पूरा एक हॉल सा है, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को एक अंदर जाके एक ओवरव्यू दूंगी और उसके बाद से फिर साथ साथ आप लोग मेरे देखते जाइएगा कि क्या क्या स्टॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बेबी शॉप का यहाँ पे बहुत ह्यूज सा सेटअप था। मैंने अंदर जाके वीडियो नहीं बनाई, आई कुडंट शूट बिकॉज इट वाज ओवरवेलमिंगली ओवरपोरिंग विद पीपल, सो वो सही से शूट नहीं हो सकता था। बहरहाल इट वाज अ ह्यूज सेटअप एंड क्राउडेड। और चलें आगे चलकर देखते हैं फिर।
This is so pretty. What's the price for this? 50, 50, right? ये कितना लंबा है? 1 ये तो बिल्कुल दुल्हन वाला काम हुआ है इस पे। जरी है सारी, I like it. जरी बहुत है। ये एक स्टॉल था विच गॉट माई अटेंशन बिकॉज आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडमेड आइटम्स। तो इनके पास बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी, टेबल सेटिंग्स की, टेबल रनर्स की, प्रिंटेड बेड शीट्स की, और बहुत क्यूट से छोटे डेकोरेशन पीसेस थे इनके पास। और जो रनर आपने पहले देखा विच एक्चुअली कॉट माई अटेंशन और मैं यहाँ रुकी, वो तो मैंने ले लिया था बिकॉज उस पर तो मेरा दिल आ गया था। सो शी गेव मी फॉर 40 dirhams, दो शी वाज सेइंग फॉर 50, तो उन्होंने मुझे 40 dirhams का दिया। और ये देखें कितनी क्यूट इनके पास हैंडमेड चीज़ें थी सारी, प्रिंटेड बेड शीट्स थी डिफरेंट वैराइटीज़ में, डिफरेंट साइज़ में। तो हमारे जो लोकल आर्टिसंस का काम होता है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हैंडमेड थिंग्स, और यहाँ पर हैं आगे भी काफ़ी हैंडमेड चीज़ें। इसे ये कह रहे थे ट्री ऑफ लाइफ, और ये भी डेकोरेशन के लिए, हैंगिंग्स के लिए यूज़ होता है। और ये बड़ी क्यूट सी बेल्स थी यहाँ पर। अभी मैं आप लोगों को और बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी एंड आप लोग एंजॉय करें, ग्रैब अ स्नैक और अ टी और समथिंग एंड जस्ट एंजॉय विद मी। देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत कुछ था और बहुत लंबी वीडियो बन जाती, मैंने कैसे भी करके एडिट करके इसको इस फ्रेम में लेकर आई। और यहाँ पर जी हम आ गए अपने फेवरेट पाकिस्तान के स्टॉल पे। निशात लेलन का ये स्टॉल था, और अंदर बस वही खचाखच लोगों से भरा हुआ था। बस मैंने कैसे भी करके आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना ली अंदर जाकर भी। इनकी लॉन की, बिल्कुल लॉन की जो कुर्तीज़ हम पाकिस्तान में लेते हैं, जो रेडी टू वेयर होती हैं, वो थी। 3 पीस सूट भी थे, 2 पीस भी थे, और फैंसी या फेस्टिव वेयर तो मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। लेकिन जो नॉर्मल वेयरिंग के कपड़े थे, कॉटन के, लॉन के, जो स्टिच्ड रेडी टू वेयर होते हैं, इनकी लाइन वो थी। एंड आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि ये कौन सी लॉन्च है, ये इस सीज़न की थी, इस साल की थी, बट इट वाज़ अ ह्यूज स्टॉल एनीवे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सिंगल पीसेस की कुर्ती भी थी, और 2 पीस भी थे, और 3 पीस भी थे, सेपरेट्स भी थे यहाँ पर। जैसे हमारे वहाँ पर स्कार्फ्स मिलते हैं। और निशात लेलन इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, एंड डेफिनेटली इनकी तो फुटवेयर्स भी होती हैं, इनके बैग्स भी होते हैं। सो दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ वैराइटीज़। इवन इनकी ज्वेलरी भी होती है, इनके हेयर एक्सेसरीज़ भी इनके स्टोर्स में होते हैं पाकिस्तान में। इसकी स्लीव्स मुझे बहुत प्यारी लगी, तो मैंने क्लोज़अप में इसकी स्लीव्स ली थी। और ये भी मुझे स्लीव बड़ी प्यारी सी लग रही थी। कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स इसका बहुत अच्छा होता है, स्किन का और साथ ये रेड वाला, बट मैंने अंदर से निकाल के नहीं देखा। सो ये भी एक ड्रेस था जो सिंपल हमारे लॉन के ड्रेसेस हैं, लेकिन स्टिचिंग ऑब्वियसली अच्छी थी, और प्राइजेज़ काफ़ी हाई थी। ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये एक फ्रॉक टाइप का बना हुआ था, इस बॉक्स प्लीट्स के साथ, लंबा फुल लेंथ का, और मुझे प्रिंट बड़ा अच्छा सा लग रहा था। थोड़ी स्टिचिंग सिंपल थी, बट इट वाज रियली वर्थ इट, मुझे पसंद आई। बट येट अगेन इफ़ यू सी द प्राइस, इट वाज 109 एंड अप्रॉक्सीमेटली अबव 5000 इन पाकिस्तान। सो और ये भी बहुत प्यारा सा था, बहुत अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा। ब्लैक इज़ ऑलवेज़ माय फेवरेट। तो अच्छा था, यहाँ पे लोग काफ़ी थे, रश था, लोग ले रहे थे।
और मैंने इसको तसल्ली से अंदर जाकर शूट किया बिकॉज़ आई वांटेड टू गिव इट टाइम। ये मेरे पाकिस्तान का ब्रांड है और मुझे खुशी हुई देख के इसको यहाँ पे। तो एम्ब्रॉयडरी वाले भी थे, सादे भी थे जिस पे सिर्फ लेस ट्रिम्स वगैरह होती हैं, और एज़ आई टोल्ड यू कि सेपरेट्स भी थे बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे। क्योंकि मैंने कुछ लेना नहीं था इसलिए मैंने साइज़ वगैरह इंक्वायर नहीं किए। बाकी आई एम श्योर अवेलेबिलिटी तो होगी। ये बहुत मुझे अच्छा ये वाइट ट्राउज़र लग रहा था। और चलें आगे फिर देखते हैं और क्या क्या है। ये भी एक पाकिस्तान का स्टॉल था और इस ब्रांड का नाम था शानज़े। और जो यहाँ पे वैरायटी अवेलेबल थी वो समहाउ सिमिलर थी जैसे हमारे वहाँ पर बिन सईद के रेडी टू वेयर होते हैं, या आगा नूर के जैसे सेमी फॉर्मल्स होते हैं, और गेंजा पे काम हुआ होता है, और जामावार पे। ये ड्रेस मुझे बड़ा प्यारा लगा था, बड़ा प्यारा सा पेस्टल शेड था और इसकी डिटेलिंग भी बहुत खूबसूरत थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने करीब से इसको शूट किया। No, I don't need it. तो यहाँ पे हम चलते चलते आ गए हैं, एक इन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया था लोकल्स का सेटअप, जिस तरह से यहाँ पे बेडुइन्स रहती हैं, अरबिक कल्चर है,
लाइक ये फ्लोर अरेंजमेंट इन्होंने की हुई थी, और ये जो है ना बांस के इन्होंने ये स्टॉल्स बनाए हुए थे, अपने ट्रेडिशन और अपनी इथनिसिटी को डिपिक्ट किया था यहाँ पर इन लोगों ने, और वो बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे इनकी जो लोकल्स हैं और जो इनकी हम ज़बान अरब स्पीकिंग लोग हैं, उन्होंने स्टॉल्स लिए हुए थे जहाँ पर ये लोकल डेलिकेसीज़, लोकल स्वीट्स सर्व कर रहे थे। जैसे जो हैं ये इन्होंने बिल्कुल लोकल अटायर पहना हुआ है, ये जो फेस कवर करती हैं लोकल अमराती। और यहाँ पे ये एक स्टॉल था जहाँ पे बखूर और परफ्यूम्स वगैरह ये दे रही थी, और इनके अपने जो अबायाज़ होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने विलेज टाइप का एक लुक दिया हुआ था। और यहाँ पे ये स्टॉल पे इनकी एक लोकल स्वीट, इसे अरबिक स्वीट है, उसे कहते हैं लुक्यामत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मुझे बड़ी पसंद है। वो जैसे समझ लो मीठे पकौड़े होते हैं हमारे लेकिन वो ज़रा चूई से होते हैं टेक्सचर में, डोनट टाइप के। तो ये इसके ऊपर हनी और सेसमी ड्रिज़ल करके देते हैं, और आजकल तो न्यूटेला भी ड्रिज़ल कर देते हैं। सो बट आई ऑप्टेड फॉर द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ हनी एंड सेसमी। तो दे वर वेरी अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल ऑथेंटिक टेस्ट होता है, दे आर जस्ट लाइक डोनट। यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर रहे थे और प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे जो विनर्स थे। तो इट वाज क्वाइट अ फन टू वॉच। तो आप लोग भी चलें देखें। يلا بعد ما شاء الله البنات ما شاء الله ما شاء الله. لا ما خربانة ما خربانة ما خربانة، ما في شيء خربانة يعني. अब बस हम लोग निकल ही रहे थे, और जाते जाते हमने देखा ये खुस्सों का स्टॉल। तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को क्यों ना दिखा दूँ। मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप लोगों ये सब कुछ कवर करूँ और सब कुछ आप लोगों को डिटेल में दिखाऊँ। इफ़ आप लोगों से इस टाइम मिस हो गया है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रमज़ान इंशाल्लाह आप लोग को पता हो कि एक्चुअली यहाँ पर क्या मिलता है, आप लोग क्या वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे, क्या जाके ले सकते हैं आप लोग। ये खुस्सा मुझे बड़ा प्यारा लगा था, तो मैंने ये उतरवा कर देखा था। ये दे रहे थे 35 दिरहम्स का। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को इंडियन खुस्से भी दिखाएं करीब से। ये बहुत प्यारा सॉफ्ट सा मिंटी सा कलर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छी फिनिशिंग थी। और ये भी एक हैंडमेड सूट था शेडो वर्क का, बड़ी खूबसूरत सी सीक्वेंस साथ हुई थी, बहुत लाइट सा समरी शेड था, साथ शरारा पैंट्स थे। यहाँ पे आपको काफ्तान्स, अबायाज, सारी वैरायटी मिल रही थी, बहुत प्यारी। और ये फुलकारी का दुपट्टा शिफॉन पे था, वो वाला नेट पे था। तो चलें जी अब हम घर की तरफ। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं अपनी कैमरा स्किल्स पे और एडिटिंग स्किल्स पे काम कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह आई विल बी इम्प्रूविंग मोर एंड मोर विद माई कमिंग वीडियोज़। जस्ट बी विद मी एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।